नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एवा मारिया बॉट विद यूआरएल शॉर्टनर सपोर्ट। अगर आपको एवा मारिया के बारे में नहीं पता तो एक बहुत ही फेमस रिपोजिटरी है गिटहब के ऊपर, जो कि जिसके अंदर ऑटो फिल्टर बॉट, फाइल स्टोर बॉट जैसे फीचर्स हैं। आप उसे चाहे तो गिटहब पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये एवा मारिया की रेपो है। इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे IMDb फीचर, 2 GB फाइल सपोर्ट और ब्रॉडकास्ट वगैरह, इनलाइन सर्च, रैंडम पिक्स, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। फाइल स्टोर वगैरह, बैन अनबैन लीव, ठीक है, ये सब आपको इस रेपो के अंदर मिल जाता है। और हमारी आज की जो वीडियो है वो एक अलग रेपो के ऊपर है, जिसके अंदर ऐड किया गया है यूआरएल शॉर्टनर का सपोर्ट। यानी कि आप ऑटो फिल्टर के अंदर अपने यूआरएल शॉर्टनर को ऐड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। अब क्या है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे ये एक यूट्यूब वीडियो है, तो इस वीडियो के आप जब टाइटल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे हमारे चैनल के अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस रेपो का लिंक मिलेगा। आपको इस रिपोजिटरी को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। ब्राउजर के अंदर ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले गिटहब के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करें, तो आप हमारी एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट गेट अकाउंट ऑन गिटहब। ओके, इसके बाद आपको इस रिपोजिटरी को यहाँ पे ओपन करना है। आपको इस रिपोजिटरी को स्टार्ट करना है और इस पेज को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले से अपने गिटहब अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ। ग्रेमेटर टेस्ट के नाम से मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अब मैं इस पेज को डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करूंगा। डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर फोक के ऊपर क्लिक करना है और आपको इस रिपोजिटरी को अपने गिटहब अकाउंट के अंदर फोक कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फोक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो रिपोजिटरी होगी वो आपके अकाउंट के अंदर कॉपी हो जाएगी। आप इस रिपोजिटरी को उसके बाद नॉर्मल कर सकते हैं डेस्कटॉप साइट से हटाकर, और यहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरी पे जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाली फाइल यहाँ पे एडिट करनी होगी, जो कि है हमारी start.sh। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रिपोजिटरी को VPS के ऊपर होस्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले start.sh हमने फाइल को ओपन कर लिया है। आपको क्या करना है, ये आपकी रेपो का लिंक है, आपको इसका लिंक एड्रेस कॉपी करना है और एडिट फाइल करना है इसको, start.sh को। और आपको यहाँ पे दिख रहा है गेट क्लोन के बाद आपको यहाँ पे जो ये लिंक दिया हुआ है, आपको इसे रिप्लेस कर देना है जो हमने लिंक कॉपी किया है उससे। और इसके बाद बस आपको प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करना है और नीचे आके कमेंट चेंजेस पे क्लिक करना है। तो हमने जो चेंजेस इसके अंदर करे हैं वो सेव हो जाएंगे। start.sh फाइल हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है utilities.py के अंदर। utilities.py के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि हम URL शॉर्टनर का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 380 के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं 380 लाइन के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट, जो कि यहाँ पे है क्लिक्सफ्लाई दिख रही है आपको, URL https clicksfly.com API। आप इसको अपनी वेबसाइट के URL के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि TN लिंक्स या TP लिंक्स, जो भी आप URL शॉर्टनर वेबसाइट यूज करते हैं। आपको उसका डोमेन यहाँ पे एंटर करना है, क्लिक्सफ्लाई का रिप्लेस करके उसका लिंक आपको डालना है, /API आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे इतना ही चेंज करना है, आपको और कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे यहाँ पे ये वाली 385 लाइन जो हमारी है URL शॉर्टनर में, ये क्लिक्सफ्लाई, आपको ये वाली लाइन यहाँ पे चेंज करनी है। मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर क्लिक्सफ्लाई ही यूज करूंगा URL शॉर्टनर के तौर पे। आप इस पेज को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है info.py। आपको इसे ओपन करना है और आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको आपके बॉट के सारे वेरिएबल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको अपने बॉट्स के सारे वेरिएबल्स, जो भी आपको चीज़ें फिल करनी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है।
तो इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम का एपीआई आईडी, एपीआई हैश और बॉट टोकन वगैरह फिल करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की एपीआई आईडी और एपीआई हैश कैसे लें, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर टेलीग्राम एपीआई आईडी एंड एपीआई हैश। और मैंने क्योंकि पहले से अपनी एपीआई आईडी और एपीआई हैश निकाल के रखी है अपने इस अकाउंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एपीआई हैश वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल के रखा है। मैं बस इसे कॉपी करूंगा और आपको याद रखना है एपीआई हैश, और आपको यहाँ दिख रहा है एपीआई हैश कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वैल्यूज को फिल करना है, हमेशा याद रखना है आपको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वैल्यू को फिल करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे एपीआई आईडी कॉपी करूंगा और यहाँ पर एपीआई आईडी फिल कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना बॉट टोकन एंटर करना है। बॉट टोकन आपको बॉट फादर से मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप एक सिंपल बॉट कैसे क्रिएट करें टेलीग्राम के ऊपर, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट टेलीग्राम बॉट। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप यहाँ पे पिक के अंदर यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, अपनी कोई पिक डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल पिक्स भी डाल सकते हैं। मल्टीपल पिक्स डालने के लिए आप यहाँ पे एक पिक का लिंक डालें और उसके बाद स्पेस दें और दूसरी पिक का लिंक यहाँ पे डाल दें पिक्स के वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे पिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा एडमिन्स वेरिएबल। आपको इसके अंदर अपने टेलीग्राम की यूजर आईडी एंटर करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी टेलीग्राम की यूजर आईडी कैसे पता करें, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर टेलीग्राम यूजर आईडी। और एडमिन्स के अंदर आपको वो यूजर आईडी एंटर कर देनी है। ये वो यूजर्स होंगे जो आपके बॉट के अंदर एडमिन कमांड्स को यूज कर पाएंगे, जैसे कि ब्रॉडकास्ट वगैरह। इसके बाद आप यहाँ पे चैनल्स वेरिएबल के अंदर कुछ भी यहाँ पे फिल ना करें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑथराइज्ड यूजर्स भी आपके वही होते हैं जो आपने एडमिन्स फिल करे, तो मैं ऑथराइज्ड यूजर्स के अंदर भी एडमिन वाली आईडी को भी फिल कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं डालूंगा ऑथ चैनल। आपको यहाँ पे ऑथ चैनल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑथ चैनल आईडी, ये वाली। यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम की चैनल की आईडी एंटर करनी है। तो क्योंकि मैं प्लस मैसेंजर का यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम का चैनल सर्च करता हूँ, ग्रे मैटर्स बॉट। तो ये मेरा चैनल है। मैं क्योंकि प्लस मैसेंजर का यूज कर रहा हूँ तो मेरे को आईडी यहीं पे मिल जाएगी। आप चाहे तो वरना हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर टेलीग्राम चैनल यूजर आईडी, और उसे देख के आप अपने टेलीग्राम की यूजर आईडी पता कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि कोई भी यूजर आईडी लिखने से पहले आप हर यूजर आईडी में स्टार्टिंग में -100 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये हमने टेलीग्राम की ऑथ चैनल आईडी यहाँ पे डाल दी है। इससे क्या होगा कि कोई भी यूजर आपके चैनल को ज्वाइन करे बिना आपके बॉट को यूज नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे चाहे तो ऑथराइज्ड ग्रुप्स भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बॉट को कोई भी किसी भी ग्रुप के अंदर यूज कर पाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मोंगोडीबी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा, जो कि होता है एक मोंगोडीबी यूआरएल आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आप मोंगोडीबी यूआरएल कैसे बनाए, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू गेट योर मोंगोडीबी यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक मोंगोडीबी यूआरएल क्रिएट करा हुआ है, मैं बस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको फिल कर दूंगा। डाटाबेस के अंदर आप इसे कुछ भी नाम देख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लस्टर 0 है। कलेक्शन नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस कलेक्शन को क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम फाइल्स, आप इसे वही रहने दें। इसके बाद आता है आपका लॉग चैनल। आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल क्रिएट करना है लॉग चैनल के नाम से, और उस लॉग चैनल के अंदर अपने बॉट को एडमिन बना देना है। एडमिन बनाने के बाद आपको उस लॉग चैनल को आईडी लेनी है, जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पे ली, और लॉग चैनल के अंदर आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके अंदर आपको बॉट के लॉग्स मिल जाएंगे कि कौन सा यूजर आपके बॉट को यूज कर रहा है, कब कौन से यूजर ने आपके बॉट को स्टार्ट करा। सपोर्ट चैट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि अगर आपके बॉट के अंदर कोई भी इशू वगैरह आता है, तो आप एक ग्रुप का यूजर नेम डाल सकते हैं, जिसको ज्वाइन करके आप यूजर्स जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जो कि हमारा ग्रे मैटर्स बॉट डिस्कशन। आपको यहाँ पे यूजर नेम यूज करना है। सपोर्ट चैट हमेशा पब्लिक होनी चाहिए, आप प्राइवेट को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे IMDb फीचर्स वगैरह हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ट्रू कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉल्स फिल कर दें।
तो मैं इन सारे फीचर्स को यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको वो ही रहने दूंगा बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे हैं वही अच्छे हैं। सिंगल बटन और डबल बटन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और मैं इसे सिंगल ही रहने दूंगा। सिंगल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सिंगल पे आपको नेम और उस फाइल का साइज दोनों दिख जाता है। और अगर अब हम सीधे नीचे आ जाते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइल स्टोर चैनल। अगर आप चाहते हैं आपने इस एवा मारिया विद यूआरएल शॉर्टनर बॉट को फाइल स्टोर बॉट के तौर पे भी यूज करना है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे एक चैनल क्रिएट करना है। टेलीग्राम पे एक और चैनल क्रिएट कर लेना, मैं भी चलो कर ही लेता हूँ। एक चैनल मैंने बनाया फाइल स्टोर लॉग, मैंने ये चैनल बनाया, मैंने इस चैनल को प्राइवेट कर दिया। इसके बाद मैं इस चैनल के अंदर अपने बॉट को एडमिन बना दूंगा। ये मेरा बॉट है, ये मेरा चैनल है, मैं इसके अंदर बॉट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर दूंगा। अब इसके बाद मैं इस चैनल की आईडी ले लेता हूँ फाइल स्टोर लॉग की। आईडी लेने के बाद मैं यहाँ पे इस आईडी को फिल कर दूंगा फाइल स्टोर चैनल के अंदर। अब इस चैनल के अंदर आपको फाइल स्टोर जो भी यूज होगा वो आपको इसके लॉग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मेलो यूजर से क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो न्यू यूजर्स आपके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उन्हें आपका जो बॉट है वो वेलकम मैसेज के साथ वेलकम करे, तो आप इसे ट्रू कर दें। प्रोटेक्ट कंटेंट, इसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉट के थ्रू जो फाइल्स आपका बॉट शेयर कर रहा है यूजर्स को, उन्हें कोई यूजर फॉरवर्ड ना कर पाए, तो आप इसे यहाँ पे ट्रू कर दें। अभी यहाँ पे फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसे यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, यूजर जो है आपके फाइल्स को शेयर नहीं कर पाएंगे बॉट के पीएम से, यानी बॉट की पर्सनल चैट से। पब्लिक फाइल स्टोर बॉट यहाँ पे एक वेरिएबल है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आपके बॉट को एज अ पब्लिक फाइल स्टोर बॉट यूज कर पाए, यानी कोई भी यूजर जो बॉट का एडमिन नहीं है वो भी आपके बॉट को यूज कर पाए, तो आप यहाँ पे ट्रू कर दें, अदरवाइज आपको यहाँ पे फॉल्स ही रखना है। अब फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर हमारे आते हैं लास्ट के दो वेरिएबल्स जो कि है यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट और एपीआई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ clicksfly.com। अगर आप यहाँ पे टीपी लिंक्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है tplinks.in, अगर आप इसे यूज कर दें तो आपको इसका बस यहाँ पे इस तरह से tplinks.in डालना है। मैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर clicksfly यूज कर रहा हूँ तो मैं उसका यहाँ पे डोमेन नेम डालूंगा, और याद रखना आपको बस डोमेन नेम डालना है clicksfly.com, आपको कोई भी https या www.com वगैरह नहीं डालना है। इसके बाद यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट, यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट एपीआई, यहाँ पे आपको अपने जो भी आप यूआरएल शॉर्टनर यूज कर रहे हैं उसका एपीआई यहाँ पे फिल करना है। तो मैं अपने clicksfly.com की एपीआई यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट की एपीआई है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्लिक्सफ्लाई पे कैसे अकाउंट क्रिएट करें या जो ये यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट वगैरह है आप इनसे कैसे अर्न करें, तो हमारी एक यूट्यूब वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने चैनल पे जाऊंगा ग्रे मैटर्स बॉट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारी एक वीडियो है, ये हाउ टू अर्न मनी विद क्लिक्सफ्लाई यूआरएल शॉर्टनर बेस्ट यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट। ठीक है, आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप क्लिक्सफ्लाई पे कैसे साइन अप कर सकते हैं और इसके थ्रू कैसे यहाँ पे मनी अर्न कर सकते हैं। ये हमारी एक वीडियो है, आप इसे जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको आता है यहाँ पे सेल्फ डिलीट वेरिएबल। सेल्फ डिलीट के अंदर आपको यहाँ पे ट्रू फिल कर देना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बॉट के मैसेज हो वो ऑटो डिलीट हो जाए। सेल्फ डिलीट सेकंड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 300 सेकंड्स लिखे हुए हैं, यानी कि 5 मिनट का टाइम। 5 मिनट बाद जो मेरे बॉट के मैसेजेस होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कि मैं आपको ये दिखा दूंगा कि बॉट के अंदर किस तरह से आता है, और डाउनलोड टेक्स्ट का आपको यूआरएल एंटर करना होगा जो मैंने डाला हुआ है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे एक कस्टम बटन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का डाला हुआ है सब्सक्राइब, और यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का यूआरएल यहाँ पे एंटर किया हुआ है कस्टम बटन यूआरएल। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने सारे बॉट के वेरिएबल्स को फिल कर लिया है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करना है, कॉमेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना, कॉमेट चेंजेस के ऊपर, और हमारे जो यहाँ पे चेंजेस होंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे वापस आना है अपने मेन पेज पे,
अब मैं एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। अब इसके बाद आप इस बॉट को होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो इस बॉट को होस्ट करने वाले हैं वो एक वीपीएस के ऊपर होस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक टर्मेक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको ये नहीं पता कि आप वीपीएस कैसे क्रिएट करें, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, कल ही हमारी एक वीडियो आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी हाउ टू क्रिएट वीपीएस ऑन फॉर टेलीग्राम बॉट होस्टिंग ऑन AWS। आप जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए एक वीपीएस क्रिएट कर सकते हैं। वरना तो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी वीपीएस क्रिएट करने के लिए। वीपीएस पेड होते हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से फ्री में कुछ टाइम के लिए वीपीएस को यूज कर सकते हैं। और आप हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज का वीपीएस है जो मैंने क्रिएट करा है, जिसके अंदर मैंने पेटीएम बैंक का इस्तेमाल किया था साइन अप करने के लिए। तो इसी से मैंने एक बनाया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने टर्मेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा और इसके थ्रू मैं यहाँ पे अपने वीपीएस को कनेक्ट करूंगा। अगर आपको कोई भी बेसिक सी चीज़ नहीं आती है कि मतलब वीपीएस वगैरह मतलब इन पे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो हमने एक और एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है ग्रे मैटर्स बॉट। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर डाल दें। आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी टॉप पर, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिक्स फॉर डिप्लॉइंग टेलीग्राम बॉट्स ऑन वीपीएस। इस वीपीएस के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि आप वीपीएस के ऊपर टेलीग्राम बॉट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एक बार प्ले भी कर लेता हूँ। नमस्ते, तो ये हमारी वीडियो है, ठीक है। आप इस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं और यहाँ से जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने वीपीएस को कनेक्ट कर लूंगा टर्मेक्स एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने वीपीएस के अंदर लॉगिन हूँ। अपने टर्मेक्स एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो के अंदर आपको सिखा दिया था, और अपनी टेलीग्राम वो AWS वीपीएस वाली के अंदर कि आप वीपीएस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टर्मेक्स एप्लीकेशन के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे जूस SSH एप्लीकेशन के थ्रू भी बता सकता था, लेकिन जूस SSH एप्लीकेशन पे प्राइवेसी की वजह से जो है वीडियो रिकॉर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो रिपोजिटरी का लिंक है वो लिंक एड्रेस आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मेक्स एप्लीकेशन के यहाँ अपने वीपीएस के पास जाना है। यहाँ पे आपको कमांड रन करनी है गेट क्लोन, और अपने रिपोजिटरी का लिंक एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद स्पेस देके आपको, क्योंकि मैं वो यहाँ पे जो है वो ग्रूम आईडी का वीपीएस यूज कर रहा हूँ जो कि एक फ्री वीपीएस है, तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक एवम आरिया इंस्टॉल करा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक दूसरे फोल्डर में से इंस्टॉल कर दूंगा एवम आरिया के नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ls कमांड करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो रिपोजिटरी है, एक एवम आरिया और दूसरी URL ऑटो डिलीट शॉर्टनर बॉट। तो एवम आरिया को मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कमांड देनी है cd एवम आरिया, या जो भी आपका फोल्डर जो आपने अभी गिट क्लोन करा है उसको आपको यहाँ पे cd कमांड रन करनी है, और उसके बाद उसका नाम डाल के एंटर कर देना है। तो आप उस फोल्डर के अंदर एंटर हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रिपोजिटरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। इसके बाद सबसे पहले जो आपको कमांड इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इसके अंदर। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे कमांड रन करनी है वो है हमारी ये वाली कमांड apt get update एंड apt get upgrade। इससे क्या होगा, आपके जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे अपडेट और अपग्रेड हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। जब आपकी ये वाली कमांड यहाँ पे पूरी हो जाए, आपको यहाँ पे अगली कमांड रन करनी है जो कि हमारी apt install python 3 pip। ये जो सारी कमांड्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग पेज का लिंक दे दूंगा। उस ब्लॉग पेज के अंदर मैं ये सारी कमांड्स आपको लिख कर दे दूंगा। आप उन कमांड्स को एक एक करके यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो हमारी अगली कमांड है apt install python 3 pip। इसकी मदद से मैं python 3 के अंदर पिप को इंस्टॉल करूंगा। इसके बाद हमारी जो अगली कमांड है वो है pip3 install python docker। ये डोकर जो है मैं इसलिए इंस्टॉल इसमें करवा रहा हूँ पाइथन डोकर की, कई बार ना एरर आ जाता है पाइथन की तरफ से कि कई जो बॉट्स होते हैं वो वीपीएस के ऊपर वर्क नहीं कर पाते, लेकिन जो अगर हम डोकर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर जो हमारे बॉट है वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ, इस पैकेज को पाइथन डोकर को। मैं इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करवा लूंगा। ठीक है, ये आपका जो पाइथन डोकर है पैकेज है, ये इंस्टॉल होने में कुछ देर लगा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेता हूँ। इसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाए, आपको अगली कमांड रन करनी है जो कि हमारी है पिप इंस्टॉल पायरोग्राम। इसकी मदद से मैं यहाँ पे
पायरोग्राम को इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि हम टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं, तो टेलीग्राम बॉट्स को डेवलप करने के लिए आपको पायरोग्राम जरूर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पायरोग्राम इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी मदद से हमारा जो पायरोग्राम का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी अगली कमांड है जो कि है पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप। इसकी मदद से मैं यहाँ पे जो पिप वर्जन है उसको अपग्रेड कर लूंगा। मैं ये सारी कमांड आपको यहाँ पे इसलिए रन करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप इन सारी कमांड्स को सीक्वेंस में रन करेंगे तो आपके बॉट में कोई भी डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो बॉट है वो एकदम मस्त चलेगा। अब यहाँ पे हमारी आ जाती है सेकेंड लास्ट कमांड जो कि है पाइथन 3 इंस्टॉल requirements.txt। इसकी मदद से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स की जो जितने भी हमारे पैकेजेस जो हमें रिक्वायर्ड है इस बॉट को रन करने के लिए, मैं उन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा अपनी requirements.txt टेक्स्ट फाइल की मदद से। ठीक है, मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा, सारे पैकेजेस हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारी लास्ट कमांड है बैश। आपको यहाँ पे टाइप करना है start.sh। इस कमांड की मदद से हमारा जो बॉट होगा वो VPS के ऊपर रन होगा। मैं एक बार आपको अपना बॉट यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मेरा जो ये बॉट है मैं इसे स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसे स्टार्ट नहीं करा है। अब मैं इस बॉट को यहाँ पे बैश start.sh कमांड यहाँ पे दूंगा। मैं यहाँ पे बैश को इस्तेमाल नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। आप क्या करें, बैश में क्या होगा कि आपने जो यहाँ पे गिटहब के ऊपर जो रिपोजिटरी बनाई हुई थी वो वाली रिपोजिटरी क्लोन होगी और वो वाली रिपोजिटरी यहाँ पे रन होगी। लेकिन अगर आपने VPS के अंदर अपनी रिपोजिटरी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह किए हैं और आप उन चेंजेस के साथ अपने बॉट को रन करना चाहते हैं तो आपको सीधे ये वाली कमांड रन करनी है जो कि हमारी python 3 bot.py। आपको ये कमांड यहाँ पे रन करनी है python 3 bot.py और आपका जो बॉट होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस कमांड को यहाँ पे दे दिया है। मैं वापस जाता हूँ, एक बार अपने टेलीग्राम को ओपन करता हूँ, इसे स्टार्ट कमांड देता हूँ। तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पे लॉग्स में मेरे को यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बॉट है स्टार्ट कमांड देने पे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और लॉग चैनल के आप देख सकते हैं, लॉग चैनल के अंदर मेरे को मैसेज भी आ चुका है कि एक न्यू यूजर ने आपको बॉट को स्टार्ट किया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक एवम आर्या के ऊपर इसी URL शॉर्टनर एवम आर्या विद URL शॉर्टनर बॉट के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं कि आपको इस बॉट को किस तरह से यूज करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आप इस बॉट को कैसे यूज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर और टेलीग्राम पर अर्निंग कर सकते हैं URL शॉर्टनर वेबसाइट को यूज करके। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, जिस दिन आप मेरे चैनल पर, मेरे इस नए चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देंगे, मैं आपके लिए एक फॉरवर्ड बॉट रेपो लेके आऊंगा जिसकी मदद से आप टेलीग्राम के ऊपर किसी भी कंटेंट या कुछ भी फाइल्स वगैरह पूरे एक टेलीग्राम के चैनल को क्लोन कर सकते हैं उस फॉरवर्ड बॉट रिपो की मदद से। तो जल्दी से आप हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर दें और मैं आपके लिए उस बॉट और वीडियो को दोनों को लेकर आऊंगा। आप हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट को जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पर लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए। मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। और सपोज आपको इस बॉट को डिप्लॉय करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप ग्रेमेटर्स सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट ग्रुप है। मैंने इस सपोर्ट ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे यहाँ पे आप हमसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको इस बॉट को डिप्लॉय करने में कोई भी इशू आता है तो। वैसे तो ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान वे में बहुत ही आराम से बनाई है, तो आपको बॉट को डिप्लॉय करने में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। हमारी आज की वीडियो में बस